हेलो एवरीवन। सीबीएसई का एक सर्कुलर आया हुआ है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड और उसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। और प्रॉब्लम बड़ी ये है कि उसमें जब तक ग्रेड अपलोड नहीं होंगे तो तब तक स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इशू नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई ने इसको कंपलसरी कैसे बना दिया कि एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड होगा। तो टीचर्स के ऊपर प्रेशर है कि कैसे वो इसको इम्प्लीमेंट करें और कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और बाद में हमें किसी पेनल्टी का सामना करना पड़े। तो ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग ये अलग अलग चीज हैं। इसको थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि एक कंफ्यूजन है कि क्या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट 12th क्लास के लिए है या नहीं है, क्या वो सिर्फ 10th क्लास तक तो नहीं है, उसको भी मैं दूर करूंगा। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्या हम शॉर्टकट्स अपना सकते हैं ताकि हमारा जो है काम भी हो जाए, हम परेशान भी ना हो। क्योंकि वैसे तो ये पूरे साल से इम्प्लीमेंट होना था, अब लास्ट मोमेंट आ गया है, अब सीबीएसई के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने जैसी चीजें अब शुरू होंगी। तो अब याद आ रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज रह जाए जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाए, तो किसी स्टूडेंट का वैसे कोई लॉस ना हो जाए। तो वो सारे इश्यूज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को देखने के बाद आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कितना करने से काम चल जाएगा। और अब क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो इसमें कितना किया जा सकता है। एक्चुअली सीबीएसई ने कोई लास्ट डेट तो डिक्लेयर करी नहीं है इसके लिए, लेकिन क्योंकि एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड होगा जब ये प्रोजेक्ट के ग्रेड्स अपलोड हो जाएंगे, तो दैट मीन्स कि कंपलसरी तो ये है ही। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम 14 मई का सर्कुलर डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं कि वो काफी बड़ा सर्कुलर है, 19 पेजेस का सर्कुलर है। और उसको पूरा पढ़ने का टाइम हम कभी निकाल ही नहीं पाए पिछले 6 महीने में। लेकिन जो उसके मेन फैंसी वर्ड्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीबीएसई यहाँ 2019 में एक सर्कुलर रिलीज कर चुकी है पहले 18 जनवरी को। उसमें भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में बात की गई थी और यहाँ लर्निंग आउटकम्स की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं, उससे ये फायदा होगा कि हमें ये इंप्लीमेंट कैसे करना है। शॉर्टकट भी तभी लगता है जब हमें उसकी सेंस पता होगी हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो सीबीएसई बात कर रही है लर्निंग आउटकम्स की और इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट। तो विभिन्न जो कलाएं हैं कैसे उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई में, अपना जो हमारा क्लासरूम है उसको कैसे हम फनी बना सकते हैं, उसमें फनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसकी बात कर रही है सीबीएसई। साथ ही साथ बात हो रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की। बच्चा हमारा किताब पढ़ के चला जाए, 12वीं करके चला जाए, लेकिन उसको रियल वर्ल्ड में कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो उसकी एबिलिटी डेवलप हो ना। तो यहाँ बात की जा रही है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी आनी चाहिए एनालाइज करने की, अंडरस्टैंड करने की, इवेल्युएट करने की, इंटरप्रेट करने की। तो बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तो ये सारे फैंसी वर्ड्स हैं, अच्छे लगते हैं और ये इन पे हमें कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि फिलहाल हमें क्या करना है। ये सारी चीज तो ठीक है, लेकिन जैसा ये साल रहा है स्कूल तो खुले ही नहीं, तो एक लिमिटेशंस थी हमारी। तो सब ये सोच रहे थे कि शायद ये सर्कुलर जो है इस साल इंप्लीमेंट ना हो। अब क्योंकि लास्ट मोमेंट आ गया तो इंप्लीमेंट होने के चांसेस के पूरे हो गए हैं। तो अब हमें कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, ये सारे रास्ते बताए हैं सीबीएसई ने जिसके थ्रू हम आर्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं बच्चे के अंदर। जो हमारी इंडियन कल्चर है उसकी जो इथोस हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। तो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि जो आर्ट्स का एक अकेला पीरियड ना हो बेसिकली स्कूल में, बल्कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करें आर्ट से और आर्ट का यूज करते हुए मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन सबको पढ़ाया जाए। तो क्रिएटिंग जॉयफुल क्लासरूम का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हमारे स्कूल से इस बार ओपन हुए नहीं है, तो हमें करना क्या है। पर फिर भी अपने स्टूडेंट्स को हम जानते तो हैं ही, तो कुछ हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि कैसे हम अपना काम कर जाएं, बच्चे के ग्रेड अपलोड हो जाए, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, हमें भी परेशानी ना हो, बच्चे का भी कोई नुकसान ना हो और काम ठीक ठाक हो जाए। एक थोड़ी सी बैकग्राउंड और बता देता हूँ, अगर कोई बहुत ही क्यूरियस लर्नर है, बहुत इसके डिटेल में जाना चाहता है, तो एनसीईआरटी ने इसके लिए पूरी डिटेल्ड 80 पेजेस से भी ज्यादा की एक गाइडलाइन रिलीज करी हुई है। तो अगर आप बहुत क्यूरियस माइंड है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप वो सर्कुलर भी देख सकते हैं। सारे सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के, तो वहां से आप उनको यूज कर सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट में बताता हूँ करना क्या है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जैसे मैंने कहा, दोनों अलग अलग चीज है। क्लास 1 to 10 के लिए है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और क्लास 1 to 12 के लिए है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो ये थोड़ा फर्क है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का जो असेसमेंट है उसमें जो ग्रेडिंग होनी है वो सिर्फ 10th क्लास तक की होनी है। तो ये जो कंफ्यूजन है कि 12th क्लास के टीचर्स को भी इसमें कुछ करना है या नहीं करना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे लिए नहीं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये 12th क्लास के टीचर्स के लिए भी है। तो ये मैं कंफर्म कर चुका हूं कि इसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है और वो सारी क्लासेस के लिए है।
आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सिर्फ 10th क्लास तक है। तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के जो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, एक बात तो तय है कि ये चाहे नई चीज है हमारे लिए, लेकिन इस तरह का असेसमेंट हम पहले कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, हर साल हम कोर्स स्कॉलस्टिक असेसमेंट तो करते ही है ना स्टूडेंट्स का। बहुत सारे ग्रेड हम देते हैं उसको, वर्क एक्सपीरियंस का देते हैं उसको, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ग्रेड देते हैं बच्चे को। हम जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, वो गार्डनिंग में क्या रोल प्ले कर रहा है, इको क्लब में क्या काम कर रहा है, इन सब चीजों को ग्रेडिंग तो हम देते ही है ना। तो वैसा सही ये कुछ है, बस इतना मान लीजिए इसको, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। कोई ऐसा बहुत बड़ा ये असेसमेंट नहीं है जिसमें हमें घबराने की जरूरत पड़े। ये सब आप टीचर्स बिल्कुल सब करते हुए आए हैं पहले से, आप फुल्ली कैपेबल हैं इसे करने में। बस एक बार उसका प्रोसीजर देख लीजिएगा कि कैसे वो अपलोड होना है उसका ग्रेड, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम क्लास 10th के लेवल पे बात करें तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें बेसिकली विजुअल आर्ट्स और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये दो मेजर जो पार्ट होते हैं आर्ट्स के, उनका यूज करना है कहीं ना कहीं। तो आर्ट का जो टीचर है स्कूल का, उसका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का रोल है, सारा कुछ वही करेगा। इसमें जो अदर टीचर्स हैं वो आर्ट टीचर से हेल्प लेकर के एक्टिविटीज वो सजेस्ट कर दे आर्ट टीचर, और बाकी टीचर्स उन एक्टिविटीज को कर ले, ये करना है। तो जैसे विजुअल आर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है जैसे स्कल्पचर्स है, या फिर पेंटिंग है, पोर्ट्री मेकिंग है, ऐसी एक्टिविटीज उसमें कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो डांस, थिएटर। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि हर स्टेट को क्लब कर दिया गया है किसी और स्टेट के साथ। तो दिल्ली को क्लब किया गया है सिक्किम के साथ में, और दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं वो सिक्किम की स्टडी करेंगे, वैसे ही सिक्किम का स्टूडेंट जो है वो दिल्ली की स्टडी कर रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं सिक्किम के बारे में। और जब सिक्किम की ही बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ का विजुअल आर्ट, वहाँ का परफॉर्मिंग आर्ट, उनके बारे में हमें बात करनी है। और आर्ट जो है उसका यूज करते हुए जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी लर्निंग को हम कैसे जॉयफुल बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी, आर्ट जो होती है वो इंटरेस्ट तो डेवलप करती है बच्चे का, बच्चे को अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है। तो उन सब का यूज यहाँ पे हमें करना है। अगर हम सिक्किम की ही बात करें तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए जैसे ठंका आर्ट है, वो सिक्किम की एक पेंटिंग टाइप की है, वहाँ का स्टाइल है पेंटिंग करने का। तो उसके बारे में हम स्टूडेंट को कह सकते हैं भाई आप उसको पेंट करें, उस स्टाइल में कुछ पेंट करके और फोटोग्राफ भेजें, तो वो बच्चा कर सकता है उस चीज को। जरूरी नहीं है कि बच्चा जब स्कूल आएगा तो ही उसका असेसमेंट हो पाएगा, तो हम फोटोग्राफ मंगा सकते हैं उससे। परफॉर्मिंग आर्ट में कोई नाटक कर दे, लोकल प्ले कर दे, ऐसी चीज का वो वीडियो बना के दे सकता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारे लिंक मिलेंगे कि कहाँ से आप सिक्किम के बारे में, वहाँ की जो फेमस आर्ट है, वहाँ के जो फेमस डांस हैं, वहाँ की जो फेमस एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको उन 2-3 लिंक्स में सिक्किम के बारे में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको हर तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली है। देखिए, 1st to 8th के जो स्टूडेंट हैं उनको तो करना है एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट। तो 1 प्रोजेक्ट अगर वो कर लेते हैं सिक्किम पे, वो उनके लिए सफिशिएंट है। उतना ग्रेडिंग करने के बाद दे विल बी एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट क्लास। मतलब उनकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में जो ग्रेडिंग होनी है वो काफ़ी है। अदर क्लास जो है 9th-10th, उनका हर सब्जेक्ट का एक ग्रेडिंग होनी है। तो हर सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट उनको बनाना है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के अंडर। और ये जो एक्टिविटीज है ये बेसिकली आएंगी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में। तो वहां हमें इनकी ग्रेडिंग जो है ध्यान से रखनी है। तो जैसे मैंने कहा कि सिक्किम के जो डांस है, विजुअल आर्ट है, वहाँ की जो परफॉर्मिंग आर्ट है, वहाँ के जो पेंटिंग्स हैं, वहाँ जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके बारे में बच्चों को आप थोड़ा सा अवेयर कर दीजिए। बाकी तो बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं आज की डेट में, बच्चे इतने कैपेबल हैं सर्च करने में इंटरनेट पे कि कई बार वो हमें चीज़ें सिखा जाते हैं। तो ये बहुत आराम से हो जाएगी ये सारी चीज़ें। और बाकी जैसे मैंने कहा कि लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, तो बेसिक वहाँ से आपको काफ़ी मिल जाएगा। बच्चों को भी आप सजेस्ट कर दें, वहाँ से वो ढूंढ लेंगे। और खास बात क्या है कि बच्चे को अकेले काम नहीं करना है इस प्रोजेक्ट पे, बच्चे 4-5 के ग्रुप में करेंगे। तो मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, आपने उनको 5-5 के 10 ग्रुप्स में बांट दिया, अलग अलग को कह दिया कि तुम ठंका पेंटिंग पे करोगे, तुम डांस पे करोगे, तुम वहाँ के लोकल प्ले पे करोगे। तो अलग अलग चीज उनको बांट दीजिए। एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिए जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये एक्टिविटीज हम डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद में आर्ट इंटीग्रेटेड जो हमारा लर्निंग है 11th-12th के लिए, क्योंकि बच्चे सीनियर हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम उनको थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटीज हम उनको असाइन कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो सिक्किम की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है, वहाँ की जो अर्ली किंगडम्स हैं उन पे सर्च कर ले, कुछ उनके बारे में कुछ बना के लाए, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे कुछ बनाए,
वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस पे कुछ बनाएं, वहाँ की डेमोग्राफिक कंडीशंस पे कुछ बनाएं। तो बहुत सारे सजेस्टेड टॉपिक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उनमें से भी आप कुछ टॉपिक जो 11th-12th के स्टूडेंट हैं, सीनियर हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। वो छोटा सा कुछ 2-3 पेज का कुछ वो प्रिपेयर कर देंगे, फोटो खींच के आपको भेज देंगे और काम हो जाएगा। आपके पास में एविडेंस क्रिएट हो जाएगा, बच्चे को ग्रेड मिल जाएगा और एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम नहीं आएगी बोर्ड क्लासेस के लिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखने लायक है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चे को हम पेंटिंग सिखाएंगे। मैथ्स का टीचर है, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये कोई भी टीचर है, ये पेंटिंग में एक्सपर्ट तो है नहीं, ये आर्ट में एक्सपर्ट तो है नहीं। तो हमारा काम नहीं है ये कि हम बच्चे को कोई ऐसा आर्ट फॉर्म सिखाए वहां पे। हमारा काम है बेसिकली अवेयरनेस का, और वो जो बच्चे की ही नॉलेज है उसको यूज करते हुए, उसका जो एक्सपोजर होगा उस स्टेट के बारे में, उसी को यूज करते हुए फिर हम एक्चुअल जो क्लासरूम है उसमें एक आध बार कोई एक्टिविटी उन्हीं बच्चों से करा दें, और एक आध बार उन्हीं आइडियाज को यूज करते हुए अपनी क्लास के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, अपने सब्जेक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दें। बस ये रिक्वायरमेंट है। बड़ी बात क्या है कि ये हमारा पूरा साल चलना था ये प्रोजेक्ट, और हमें टाइम डिवाइड करना था कि किस हफ्ते कितनी कितनी क्या क्या एक्टिविटीज हम करा रहे हैं, कब डांस करा रहे हैं, कब हम क्विज करा रहे हैं। सजेस्टेड लिस्ट भी दी हुई है सीबीएसई ने कि इस लिस्ट में से कोई भी एक्टिविटी आप चुन सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा मैं कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो इजीली हो जाएंगी, एविडेंस भी रखना आसान है, या यूं कहिए एविडेंस ज्यादा रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप एक सिंपल सी जूम मीटिंग करके या गूगल मीट पे मीटिंग करके स्टूडेंट्स के साथ में अभी भी एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं, अभी भी स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं कि हाँ उनको एक्चुअल में क्या करना था। तो बिना कुछ कराए ग्रेड रखना जो एक होता है वो गलत होता है। बच्चे को भी एक मैसेज जाता है कि हमसे तो कुछ कराया नहीं गया, बिना कराए ही ग्रेडिंग हो गई है। तो कराएं, और वो ऐसे ढंग से कराएं कि हमारा काम भी हो जाए और हम बहुत ज्यादा परेशान भी ना हो। देखिए, ग्रेडिंग कैसे अपलोड होगी इसके बारे में तो सारे टीचर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में जो सीबीएसई इंचार्ज होते हैं उनको मोस्टली ये सारी चीजें पता होती हैं। उनके आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि क्या अपलोड करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये हेडेक तो सीबीएसई इंचार्ज और एचओएस जो है वो अपने आप ले लेंगे, वो अपने आप संभाल लेंगे चीजों को। हमारा काम है टाइम पे हमारी लिस्ट तैयार हो टीचर्स की कि ग्रेडिंग क्या है किस बच्चे की, ताकि वो फटाफट से जब जैसी ही डिमांड की जाए तुरंत वो अपलोड हो जाए। तो इसमें जरूरी है कि हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको बार बार पढ़ने की बजाय हम सीधा जाएं, एनेक्सर पे जाएं कि वो परफॉर्मा कौन सा है जिस परफॉर्मे में इंफॉर्मेशन जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करनी है उस तरीके से हम तैयार कर लेना पहले ही। तो उतना हम काम करते चले जाएं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो वो परफॉर्मा आप देख लीजिए एक बार, एनेक्सर 1, 2 और 3, 3 एनेक्सर दिए हैं यहाँ पे। देखिए, एनेक्सर 1 में तो बताया है कि किस स्टेट को किसके साथ पेयर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली को करा है सिक्किम के साथ में पेयर। उसके बाद में एनेक्सर 2 आप देख सकते हैं। एनेक्सर 2 में बहुत सारी एक्टिविटीज बताई हैं और बहुत डिटेल में बताई हैं। इसको अगर आप पढ़ने लगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा कि कराएं क्या, किस सब्जेक्ट में क्या कराना है। आप सिंपली चलिए एनेक्सर 3 पे और ये देख लीजिए कि एनेक्सर 3 में इंफॉर्मेशन क्या मांगी है और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो एनेक्सर 3 देखिए, इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें कि क्लास बतानी है, कौन सी क्लास के बारे में हम अपलोड कर रहे हैं ग्रेड। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको डेज बताने हैं, किस दिन एक्टिविटी हुई है, टाइम स्लॉट क्या था, कितने टाइम पे ये एक्टिविटीज हुई है, ये सब आपको बताना है। तो यही आप प्रिपेयर कर लीजिए और स्टूडेंट के साथ में कुछ एक्टिविटीज भी करा लीजिए एक दो, उसकी भी यहाँ पे इसमें लिस्ट प्रोवाइड करी गई है। लास्ट में आप देखिए, इसमें लास्ट बिल्कुल एंड में जो दिया गया है कुछ एक्टिविटीज दी हैं। इन एक्टिविटीज में से मैं आपको बता दूं कुछ एक्टिविटीज कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं जो आसानी से कराई जा सकती हैं, जैसे कि रोल प्ले। बच्चा मतलब 2, 3, 4, 5 बच्चे जिनका आप ग्रुप बना रहे हैं वे आपस में डिसाइड करेंगे, जूम मीटिंग में वो रोल प्ले कर देते हैं बच्चे, उनके अंदर एबिलिटी होती है। Subscribe the channel and press the notification button. बच्चे से आप कहिए कि बेटे एक पीपीटी बना लो सिक्किम के ऊपर, वहां की डांस फॉर्म के ऊपर, तो बना लेंगे, कैपेबल है। आज की डेट में बच्चे बहुत लर्नर्ड हो गए हैं, कंप्यूटर की काफी स्किल्स आ गई हैं उनमें। उसके अलावा डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप, थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं। ये सारे के सारे एक्सपर्ट हैं बच्चे एडिटिंग करने में, फोटो तो अपनी अच्छी अच्छी बना लेते हैं ये, तो सिक्किम वालों की भी अच्छी फोटो ये बना लेंगे। उसके बाद में क्रिएटिंग आर्ट रिजर्वेयर यूजिंग वेस्ट मटेरियल, क्रिएटिव है कोई बच्चा उसमें कर सकता है कुछ, वो आपको प्रेजेंट कर देगा फोटो खींच के। कोई आर्टिस्ट है आपकी क्लास में, स्केचिंग कर देगा वहाँ के सिक्किम के कुछ फेसेस, वहाँ की कुछ ड्रेसेस या कुछ भी, वो वहाँ के किसी पुराने राजा के बारे में स्केच बना दे। या फिर बहुत आसान जो है वो है लेक्चर और टॉक आप एक ऑर्गेनाइज कर लें।
ऑन आर्ट। थोड़ा सा आप पढ़ लेना, थोड़ा सा बच्चे पढ़ लेंगे और एक गूगल मीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास एविडेंस हो गए कि हाँ आपने एक्टिविटी करा दी है, या फिर आप डिबेट करा दीजिए 10-10 बच्चों के ग्रुप बना करके कि किसी भी एक चीज़ पे आप डिबेट करा दें कि वहाँ जो लिटरेसी रेट है, वहाँ की जो सोसाइटी है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ क्या अच्छी बात है बाकी इंडिया से कंपेयर करें, और क्या वहाँ पे खामियां है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको कराना, कोई एक दो एक्टिविटीज़ करा लीजिए जिससे कि ये हो जाए कि हाँ काम हो गया है, ग्रेड चढ़ाने का आपके पास में रीज़न है, आपके पास में एविडेंस भी है। ब्यूटीफाइंग रूम, स्पेस बिल्डिंग, ये देखो स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे हैं तो क्या ब्यूटीफाई कराएंगे हम, ऐसे में कुछ भी नहीं करा सकते। मैक्सिमम ये हो सकता है ऐसे में कि बच्चा अपने ही घर को डेकोरेट करके दिखा दे, एक दो आइटम बना ले कि भाई ये सिक्किम में फेमस आर्ट फॉर्म है, ये मैंने बनाई है और मैंने अपने स्टडी एरिया को मैंने डेकोरेट करा है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के आ रहे हैं पेपर, बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, तो अब ध्यान उनका पढ़ाई पे होना चाहिए। तो ये चीज उतनी करानी है कि हमारी भी जान बच जाए, दैट मीन्स कि हमारा काम हो जाए, बच्चे का नुकसान ना हो, ग्रेडिंग टाइम से रेडी हो, अपलोड हो जाए, एडमिट कार्ड टाइम से आ जाए। और आप सारे टीचर्स जो हैं वो इस चीज में बहुत माहिर हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सजेस्टेड कुछ लिंक्स दिए हुए हैं वो आप देख लीजिए। क्यूरियस माइंड है, एनसीईआरटी का सर्कुलर देख लीजिए, बहुत डिटेल में जाना है, बाकी लोगों को भी गाइड करना है, एक्सपर्ट बनना है तो एनसीईआरटी वाला पढ़ लीजिए, और नहीं तो सिक्किम की जो मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं वहां की वेबसाइट्स के, gosikkim.com है या और हैं, उनको देखिए, बहुत शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा क्या करके काम चल जाएगा। आई होप कि ये जो वीडियो है इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, आपके डाउट्स दूर हुए होंगे और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्लियर हो गया होगा। तो 11th-12th के टीचर्स भी रेडी हो जाएं, उसको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको उस पर कुछ तैयार कर लें। आई होप कि ये वीडियो यूजफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है फ्यूचर में और आपके लिए यूजफुल कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जो हैं उनके डाउट्स मिट जाएं। बाय बाय, टेक केयर।